हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पर स्वागत है। तो आज हम एलसीएम का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरे लेक्चर में हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है, तो अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 4 घंटियां हैं, ये जो है 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वह चारों इकट्ठी एक साथ 12 बजे दोपहर 12 बजे बजती है। ये चारों घंटियां 12 बजे दोपहर में एक साथ बजती हैं। तो कह रहा है कि किस समय पे फिर ये इकट्ठा एक साथ बजेंगी, ठीक है। ये चारों घंटियां 4, 6, 8, 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, लेकिन ये 12 बजे एक साथ बजती हैं दोपहर में। तो ये फिर कब एक साथ बजेंगी, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इनका एलसीएम निकालना होगा। हमें ये समय ज्ञात करना होगा ना कि वो कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना हम आपको पिछले लेक्चर में सिखाया ही है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम के लिए हम इसमें से देखेंगे कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, उसी को हम एलसीएम मान लेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हमारा 14 है। तो 14 को हम अपना एलसीएम मान लिए। अब 14 इन तीनों से भी कटना चाहिए। 8 से भी 14 कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। और आपको मैंने एक चीज और बताया था। क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि इसमें से देखेंगे यदि किसी संख्या का मल्टीपल इसमें उपलब्ध है तो उस संख्या को हम हटा देंगे। तो 4 का मल्टीपल इसमें उपलब्ध है 8, तो 4 को हम हटा देंगे। तो हमें इन्हीं दो का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तीनों का 14 भी रहेगा। तो 14 को तो हम ऑलरेडी लिख लिए हैं। उसके बाद में 6 और 8 बचे। 6 और 8 से भी 14 कटना चाहिए, लेकिन 8 से आप भाग देंगे 14 को तो नहीं कट रहा। तो क्यों नहीं कट रहा, इसका मतलब 8 में ऐसी कोई संख्या है जो 14 में नहीं है। यही तो है, 8 में ऐसी कोई संख्या है जो 14 में नहीं है। तो वो कौन सी संख्या है, चेक करेंगे। 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 4 भी है, यहाँ 4 भी है, ठीक है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ 4 नहीं है। तो हम यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। यही तो सीखे थे। अब 8 से संख्या कट जाएगी। अब 6 से चेक करेंगे। ये 3 दूनी 6 होता है, और यहाँ 2 है पहले से, लेकिन यहाँ 3 नहीं है। ना 4 में 3 है, ना 14 में 3 है। तो यहाँ 3 है, तो हम 3 से भी गुणा कर देंगे। यही तो होगा। अब इसको आप गुणा करेंगे तो इसमें आपका क्या आएगा, 4 3 12, 12 को आप 14 से जब गुणा करेंगे तो 168 आएगा। 168 सेकंड। अब यदि जो है 60 से बड़ा सेकंड आता है, 60 सेकंड से ज्यादा आता है, तो उसे हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, करते ही हैं। 160 सेकंड 168 सेकंड में तो हम आंसर लिखेंगे नहीं। तो 168 सेकंड का मतलब हो जाएगा 2 मिनट 48 सेकंड। यही तो होगा। जब हम 168 को 60 से भाग देंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो यही आएगा 2 मिनट 48 सेकंड आएगा। इसका मतलब 2 मिनट 48 सेकंड के बाद ये चारों घंटियां फिर एक साथ बजेंगी। तो 12 बजे एक साथ बजे थी, इसका मतलब ये 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर एक साथ बजेंगी। तो आपका आंसर ये होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रहा है, पढ़िए आप क्वेश्चन और खुद से एक बार करने की कोशिश करिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 3 घंटियां, आपकी बात 3 घंटियां हैं। 3 घंटियां हैं जो क्रमशः 30, 45 और 60, क्या कह रहा है, 30, 45 और 60 सेकंड के अंतराल पर, नियमित अंतराल पर बजती हैं। अगर वह एक साथ 1 बजे बजती हैं, दोपहर 1 बजे वो एक साथ बजती है, तो फिर कब जो है फिर एक साथ बजेंगी। तो दोबारा फिर एक बार जो है कब बजेंगी एक साथ, ये करना है। तो हमें फिर एलसीएम निकालना होगा इसका। 1 बजे बजती है, इसको लिख लीजिए आप, दोपहर 1 बजे बजती है ये। अब यहां देखेंगे आप 3 नंबर है, 30, 45, 60 है, लेकिन यहां देखेंगे ध्यान से तो 30 का मल्टीपल 60 है, 60 में 30 है
तो हम 30 को हटा सकते हैं। तो हमें अब 2 ही नंबर का एलसीएम निकालना होगा, 45 और 60 का। तो एलसीएम क्या सीखे हैं, सबसे बड़ी संख्या को हम एलसीएम मान लेंगे 60। अब 60 से 45 को भाग दें कि 60 कट जाना चाहिए, लेकिन 45 से 60 नहीं कट रहा है। तो ऐसी कोई संख्या इसमें है 60 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 45 में है, इसीलिए 60 नहीं कट रहा है 45 से, तो क्या नहीं है। तो 15 से ये कटेगा, 15 चौका 60 कटेगा, ये 15 तिया 45 हो जाएगा, यही तो होगा। ये 15 चौका 60 ही तो है। तो इसका मतलब ये 15 यहां से ले ले, 15 यहां से कॉमन ले ले, तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यही तो बचेगा। इसका मतलब 3 यहाँ कम है, 3 कम है ना, तो 3 से हम गुणा कर देंगे, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 18, 180 सेकंड आ जाएगा। अब आप 180 सेकंड को जब भाग देंगे 60 से तो भी कट जाएगा, 45 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, 30 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा। इसका मतलब आपका एलसीएम सही है। अब 180 सेकंड का मतलब क्या होगा, 180 सेकंड का मतलब होगा 3 मिनट। जब 180 को आप 60 से भाग देंगे मिनट में बदलने के लिए, तो 3 मिनट ही तो आएगा। इसका मतलब आपकी घंटियां जो है एक साथ दोबारा है 1:03 पे एक साथ बजेंगी, दोपहर 1:03 पर ये फिर एक साथ बजेंगी। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूअर बढ़ाइए, ताकि हमें भी पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि ज्यादा लोग रहेंगे तो हम और मन से पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होती हैं। 6 घंटियां हैं किसी मंदिर में या कहीं, वो एक साथ बजना प्रारंभ होती है। वो क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ये तो कह रहा है कि इन सब के अंतराल पे बजती हैं 6 घंटियां। तो कह रहा है कि वो जो है 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। अब की बार क्या कर रहा है, अब की बार ये नहीं पूछ रहा है कि वो कब इकट्ठा बजेंगी, अब की बार वो समय दे दिया है कि 30 मिनट में आधे घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि ये कितने समय बाद जो है एक साथ बजेंगी। हमें टाइम पता चल जाएगा तो हम निकाल लेंगे आधे घंटे में कितनी बार बजेंगी। तो पहले निकालिए एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम आपको निकालना सिखाएं, लेकिन एलसीएम निकालने के पहले आप ये ध्यान दे दिया करिए कि इसमें से किसी का मल्टीपल तो इसमें नहीं है। तो आप देखेंगे 2 का मल्टीपल 4 बगल में ही लिखा है, 2 को हटा देंगे। 4 का मल्टीपल 8 लिखा हुआ है तो 4 को हम हटा देंगे। 6 का मल्टीपल 12 लिखा हुआ है तो 6 को भी हटा देंगे। क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। आप हमेशा यही कोशिश करिए, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा छोटा बनाने की कोशिश करिए। आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। अब जब हम ऐसे हटा दिए तो हमें 3 ही नंबर का तो एलसीएम निकालना है, अब किसी का मल्टीपल नहीं है। और एलसीएम निकालने के लिए जो इसमें सबसे बड़ी नंबर होगा उसको हम जो है अपना एलसीएम मान लेंगे। तो 12 हमारा एलसीएम हो गया। अब 12 से तो कट जाएगा, 10 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि 10 से 12 पूरा नहीं कटेगा। तो क्यों नहीं कटेगा, ऐसी कोई संख्या 10 में है जो 12 में नहीं है। तो कौन सी संख्या है, ये 2 छंग 12 होगा, ये 2 पंचे 10 होगा। 5 10 में है, 12 में नहीं है, तो हम यहाँ 5 से गुणा कर देंगे। उसके बाद में अब हम 8 के लिए चेक करेंगे। 8 से आप इसको भाग देंगे तो भी नहीं कटेगा, अभी भी। इसका मतलब यहाँ है कोई ऐसी नंबर जो यहाँ नहीं है। तो ये 4 3 12 है, 4 3 12 है, 4 दूनी 8 है। इसका मतलब यहाँ 2 अधिक है, 2 अधिक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा 120 सेकेंड। ये 6 घंटियां जो 6 घंटी हैं ये 120 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 मिनट पर 2 मिनट पर एक साथ बजती है। 2 मिनट के बाद फिर बजेंगी एक साथ, फिर 2 मिनट होगा फिर एक साथ बजेंगी। तो ये 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो जो आप इस क्वेश्चन को पहले नहीं करेंगे रहेंगे तो आप क्या करेंगे, 30 को 2 से भाग दे देंगे। यही तो देंगे कि 30 मिनट में 2 मिनट में बजती है और 2 से भाग दे देंगे। 15 आंसर आ जाएगा, जो गलत आ जाएगा। 15 नहीं लाना। आप क्यों नहीं आएगा 15, ऐसे समझिए। यहां मान लीजिए ये घंटी यहां बजी, फिर 2 मिनट के बाद फिर बजी, 2 मिनट के बाद फिर बजी, तो कितना हुआ
4 मिनट में कितनी बार बज रही है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार बज रही है ना 4 मिनट में। अब 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा। लेकिन घंटी कितनी बार बज रही है? घंटी बज रही है 3 बार 4 मिनट में, 2 मिनट, क्योंकि शुरू में बजी थी, लास्ट में बजी थी और बीच में भी 1 बार बजी थी। तो उसी प्रकार यहां भी होगा। यहां हम अपने तरफ से +1 करेंगे। जब +1 करेंगे तो आप इसको भाग देंगे, ये 15 आएगा, 15 1 16, 16 बार आपकी घंटी बजेंगी। जो भी 6 घंटियां हैं इस 30 मिनट में 16 बार बजेंगी, तो आपका आंसर 16 बार होगा। आइए ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन करने की कोशिश करिए खुद से एक बार। अगला है कि 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि तदनुसार 36 मिनटों में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी। अब की बात कह रहा है 36 मिनटों में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, आप वीडियो रोक करके एक बार खुद से कर लीजिए। नहीं होगा तो हम तो करा ही रहे हैं, तो फिर वही करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे इनका। तो एलसीएम कैसे निकालते थे? पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि किसी का मल्टीपल तो नहीं है। तो 3 का मल्टीपल 6 बगल में लिखा हुआ है, 3 को हटा देंगे। 6 का मल्टीपल 12 लिखा हुआ है, 6 को हटा देंगे। और हमें इन्हीं 3 नंबर का एलसीएम निकालना है, हम इसे भूल जाएंगे क्योंकि इनका हम एलसीएम निकालेंगे, हमारा जो है कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब जो मेथड हम बताएं आप इसको फॉलो करेंगे तो आसानी से हो जा रहा है। यदि इनका हम गुणनखंड मेथड से या विभाजिता के नियम से निकालते हैं तो बहुत टाइम लगता है निकालने में। तो आप ऐसे ही निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या 15 है, हम इसको अपना एलसीएम मान लेंगे। 15 12 से नहीं कट रहा है, ना 9 से कट रहा है, तो इसमें कोई संख्या ऐसी है जो 15 में नहीं है। क्या है वो? ये 3 बचे 15 होगा, ये 3 चौक 12 होगा। 4 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है, तो हम यहाँ 4 अपने तरफ से गुणा कर देंगे। उसके बाद में अब 9 से चेक करेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये 3 बचे 15 हो रहा है, और ये 3 तिरिक का 9 होगा। यहाँ 1 3 है, यहाँ 2 3 है, 1 3 यहाँ कम है, तो 1 3 भी गुणा कर देंगे। यही तो करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका? 15 चौका 60, 60 तिया 180, 180 सेकंड आएगा। 180 सेकंड में ये घंटियां बजती हैं एक साथ। 180 सेकंड हो जाएगा, एक साथ बजेंगी। 180 सेकंड हो जाएगा, एक साथ बजेंगी। 180 सेकंड का मतलब 3 मिनट। ये 3 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजेंगी। तो 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी? सेम प्रोसेस। हम 36 को 3 से भाग देंगे, +1 कर देंगे, आ जाएगा आंसर 12 बार जाएगा। 12 + 1 13। ये घंटियां आपकी 13 बार बजेंगी 36 मिनट में एक साथ। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे करेंगे। अब आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो है आपका टाइप बदल गया है। आप टाइप बना के लिख सकते हैं। टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन थे और कल हम टाइप 1 प्रकार के क्वेश्चन पढ़े थे। अब जो है टाइप 3 पढ़ेंगे हम। टाइप 3 है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 4 6 8 20, 4 6 8 और 20 जो है से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है? आपकी बात क्वेश्चन घुमा दिया। आपको एलसीएम तो निकालना ही है, लेकिन उसमें यह जोड़ दिया है कि जो भी एलसीएम आपका आएगा वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। ठीक है? कह रहा है कि इन सबसे कौन सी वो छोटी से छोटी संख्या है जो विभक्त होगी और पूर्ण वर्ग भी है। तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे चुपचाप मार के। ठीक है? चुप मार के एलसीएम निकालिए पहले आप। तो एलसीएम कैसे निकालते थे? एलसीएम के लिए हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, लेकिन पहले चेक कर लेंगे किसी संख्या का मल्टीपल तो नहीं है। तो 4 का मल्टीपल 8 है, 4 को हम हटा देंगे। अब इन्हीं का हमें निकालना है। तो 20 हम अपना मान लिए। क्या 20 हमारा एलसीएम मान लिए। अब 8 से कटना चाहिए, 20 8 से नहीं कटेगा, इसका मतलब यहाँ कोई संख्या ज्यादा है। तो क्या है वो? 4 पंचे 20 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 2 ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, फिर गुणे लिखेंगे।
यहाँ क्या ज्यादा है, यहाँ 20 में भी 3 नहीं है, यहाँ भी 3 नहीं है, लेकिन 3 दूनी 6, 3 यहाँ पर है तो 3 से भी गुणा कर देंगे। अब इसको आप जब गुणा कराएंगे तो 120 आएगा। तो 120 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, आप पूर्ण वर्ग निकाल के चेक कर सकते हैं, 120 पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसका कोई गुणन होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। तो अब गुणन खोजने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप 120 को गुणा कराते रहिए, जल्दी मिलेगा नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप ये करेंगे, ये प्राइम नंबर में तो है, हम इसको भी प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम ये लिख सकते हैं 2 दूनी 4 पंचे 20, ये लिख सकते हैं ना। अब आप नोट बना के ये लिख लीजिए कि पूर्ण वर्ग होने के लिए अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होगी गुणन में, उनका युग्म होना चाहिए। यही तो होगा। जैसे क्या होता है, पूर्ण वर्ग वही संख्या तो होती है, जैसे 4 पूर्ण वर्ग है, तो 4 पूर्ण वर्ग कैसे है, ये 2 बाहर कैसे आएगा, 4 को हम 2 गुणे 2 लिखेंगे तभी तो आएगा ना, तभी तो ये पूर्ण वर्ग होगा। तो किसी भी जो है अभाज्य संख्या का युग्म होना चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं। तो यहाँ पे आप देखिए किसका किसका युग्म है, जिसका युग्म नहीं है हम अपने तरफ से बना देंगे। तो इस 2 का युग्म है, इस 2 का युग्म है, 2 2 2 बार है, 5 एक ही बार है, अपने तरफ से 1 5 से गुणा कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ 2 है, हम 2 गुणा कर देंगे, यहाँ 2 को हम नीचे ले लिए, लेकिन 2 एक बार है, ये 2 तो 2 बार हो गया, लेकिन ये 2 एक बार है, तो अपने तरफ से 1 2 से और गुणा कर दीजिए। उसके बाद में आप 3 ले लीजिए ऊपर से नीचे, तो 3 भी एक बार है, 1 3 से और गुणा कर दीजिए, तो ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। सबका युग्म बन गया ना, 3 का बन गया, 2 का बन गया, 5 का बन गया, 2 का बन गया, सबका जोड़ा बन गया। तो ये संख्या कौन सी आएगी, गुणा करिए। तो ये 2 दूनी 4 4 हो जाएगा, 55 25 25 चौका 100 हो जाएगा, इतना 100 हो जाएगा। और ये 3 त्रिका 9 चौक 36, 36 का जब आप 100 में गुणा कराएंगे तो 3600 आएगा। अब 3660 का स्क्वायर है, 36 जो है 60 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, थोड़ा हमें यहां लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो यही आपका 3600 आंसर होगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन जो है आप खुद से एक बार करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जो 12 15 20 से विभाजित है और पूर्ण वर्ग भी है। अब की बार कह रहा है कि 12 15 और जो है 20 से वो संख्या विभाजित भी हो, न्यूनतम संख्या हो, विभाजित भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो। ये तो कह रहा है कि वो पूर्ण वर्ग भी हो। तो कैसे करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे इसका, इसमें से किसी संख्या का गुणन भी नहीं है, सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन जैसे। तो पहले एलसीएम निकालिए आप। एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या को अपना एलसीएम मानेंगे, तो 20 को अपना एलसीएम मान लिए। अब 15 से आप 20 को भाग दीजिए, देखिए कट रहा है, नहीं कटेगा, 12 से भी 20 नहीं कटेगा, तो यहाँ कोई संख्या ज्यादा होगी, यहाँ नहीं है इसलिए नहीं कट रहा है। तो 5 चौक 20 होगा, 5 तिहाई 15 होगा, 3 20 में नहीं है तो 3 से गुणा कर दीजिए आप। उसके बाद में अब 15 से ये कट जाएगा पूरा नंबर। अब 12 से चेक कर लीजिए कि ये कटेगा कि नहीं। तो ये 4 पंचे 20 है, 4 इसमें है और 3 यहाँ है, और ये 4 3 12 होगा। इसका मतलब 4 भी 3 भी, यहाँ दोनों है, यहाँ इसमें 4 है, यहाँ 3 है। इसका मतलब आगे हमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, 12 से ये संख्या पूरी कटेगी। आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका 20 3 60 आ जाएगा। 60 किसी का वर्ग नहीं है, हमारा ये आंसर नहीं होगा। तो अब वर्ग बनाने के लिए हम क्या सीखे हैं, पहले हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। तो 20 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। तो इसका युग्म तो बनना है, 2 गुणे 2 बनना है, लेकिन 5 एक बार है, इसको 2 बार करेंगे तो अपने तरफ से जो है 5 से गुणा कर देंगे, कर दिए, यही तो। अब यहाँ 3 अभी बचा हुआ है, गुणा 3 लिखेंगे, 3 एक बार है, फिर एक 3 से गुणा कर दीजिए। तो अब सबका युग्म बन गया ना, सबके जोड़े बन गए। तो जोड़े बन गए तो अब गुणा कर लीजिए, ये 2 दूनी 4 और ये 25 25 को 4 से गुणा कराएंगे 100 आ जाएगा, और 3 त्रिका 9 900 आ जाएगा। 900 आपका 30 का स्क्वायर है।
आपका आंसर 900 हो जाएगा। 900 भी दे सकता है, 30 का स्क्वायर भी दे सकता है, जो भी दे देगा उसी हिसाब से आप ऑप्शन में टिक करेंगे। तो आइए आप अगला टाइप प्रकार के इस टाइप के प्रकार के ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, आप इसको सीख लीजिए। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, यदि आप कर पा रहे हैं तो करिए वीडियो को रोक करके। अगला क्वेश्चन है, अब एल्जेब्रिक टाइप का फंक्शन दे रहा है हमें, उसमें एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये है। और दूसरा क्या है, एंड एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें दे रखा है और इसका आपसे एलसीएम पूछ रहा है, लासा पूछ रहा है। तो इसका लासा कैसे निकालेंगे? अब जो एल्जेब्रिक फंक्शन को तोड़ना जानते होंगे, सरल करना, वो तो कर लेंगे, और जो नहीं जानते होंगे उनको हम सिखा रहे हैं, वो भी कर लेंगे। अभी देखने के बाद वीडियो कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? अब पहले इसको हम सरल करेंगे, इस वाले भाग को पहले सरल करेंगे, फिर इसको करेंगे। तो करिए आप। तो इसमें से आप देखेंगे सब में एक्स है, हम एक्स कॉमन ले लेंगे। एक्स जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बचेगा, यही तो बचेगा। अब हमें और भी सरल करना है इसे, तो x को ऐसा क्या तोड़े कि जो है 2x स्क्वायर बन जाए। इसका गुणा कराएंगे 2x स्क्वायर बन जाए। आप पढ़े होंगे ना, 6-7 क्लास से आप पढ़ने लगते हैं ये चीजें। तो x स्क्वायर को ऐसे गुणा कराएंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। x को कैसे तोड़े कि ये 2x स्क्वायर बन जाए? तो ऐसे तोड़ेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, यही तो तोड़ेंगे। अब -2x में से x घटाएंगे तो -x आ भी जाएगा, और आप इसका गुणा कराएंगे तो 2x स्क्वायर बन भी रहा है। 2x का x से कराएंगे तो 2x स्क्वायर बनना, ऐसे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यहां से दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस यहां से 1 कॉमन होगा तो ये भी x माइनस 2 हो जाएगा। तो आपका यहां से क्या आएगा? आपका यहां से आएगा x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये बन रहा है। अब इसको आप करिए, इसमें क्या बनेगा? इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो एक्स प्लस 1 बना, यही तो बना। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? एक्स इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी के नीचे आप इसको भी उठा के लिख दीजिए, तो लिखिए आप इसको, तो क्या आएगा? x आएगा इंटू जो है यहां लिखिए आप x प्लस 1 लिखिए, जो सेम है उसको नीचे नीचे लिखिएगा, तब नीचे ऊपर लिखेंगे तो ज्यादा आसानी होगा। लास्ट में आपका x माइनस 2, यही तो है। x प्लस 1 x माइनस 2 मैंने लिख दिया। अब जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे। ये पढ़े हैं ना आपको, हम गुणनखंड मेथड में पहले वीडियो में पढ़ाए थे, तो आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन है इन दोनों में, तो ये दोनों कॉमन है, x कॉमन है, इसके साथ कोई कॉमन नहीं है, और ये कॉमन है आपका, तो इसको एक बार लिखेंगे। लिखिए, एक बार लिखिए, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो यहां कॉमन है, इसको लिख लीजिए, इंटू ये कॉमन है, एक बार लिखेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा, और ये x माइनस 2 हो जाएगा, यही तो होगा। अब गुणा होना तो गुणा कर दीजिए, x का x स्क्वायर हो जाएगा इंटू x प्लस 1 हो जाएगा, और ये आपका x माइनस 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, आपका यही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों में हम ऐसे एलसीएम निकालेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसका करने का दूसरा तरीका। ठीक है, आइए एक ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आप खुद से करने की कोशिश करिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, वीडियो को रोक करके खुद से करिए एक बार। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये है, यही तो है। दूसरा है
एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। ये है। तीसरा क्या है? तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यही है। इसका आपसे एलसीएम पूछ रहा है। ये 3 पार्ट हैं, इनका आपसे एलसीएम पूछ रहा है। कैसे करेंगे? तो इसका पहले आप फैक्टराइजेशन करिए। पहले इसका करेंगे हम। कैसे होगा? 2x को ऐसा तोड़ना है कि ये 8 भी बन जाए और घटाने पर ये भी आए। तो करिए, हो जाएगा बड़े आराम से। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 लिख सकते हैं ना। 4x में से 2x घटाएंगे 2x आ जाएगा, तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 2 यहां से कॉमन हो जाएगा तो ये भी x प्लस 4 हो जाएगा। अब दोनों में से x प्लस 4 कॉमन है तो x प्लस 4 को एक बार लिखेंगे और x माइनस 2 यहां से हो जाएगा। यही तो हो गया। यहां से ये हो गया। अब इसको करेंगे। इसको करिए आप। इसको कैसे करेंगे? यहां से पहले आप तीनों पार्ट में x है, x कॉमन ले लीजिए। जब आप x कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। अब 4 को ऐसा तोड़िए 4x को कि 4x स्क्वायर बन जाए और जोड़ने घटाने पे 4x माइनस 4x भी है, तो बिल्कुल हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4। ऐसा कर सकते हैं ना। माइनस 2x जोड़ेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। x आप ऐसे रखिए, तो यहां से x कॉमन लीजिए तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। यहां से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 यहां भी हो जाएगा। यही तो होगा। यहां से क्या आएगा? x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। ये x माइनस 2 हो जाएगा। ये भी यहां से ये आ गया। बिल्कुल। अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। करिए इसका। तो इसमें कुछ नहीं करना। इसमें x का आप कॉमन लेंगे, जब दोनों में x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 यहां से आ जाएगा। यही तो आएगा। ये आ गया। अब हम सबको नीचे ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, तो यही लिख लेते हैं। एक ये आया था, दूसरा जो है ये आया है। तो ये क्या है? x माइनस 2 और फिर x माइनस 2 है। यही तो है। और ये आप लिख लीजिए क्या है? x प्लस 4 है। यही तो है। तो अब ये वाला x माइनस 2 मैं यहां से हटा रहा हूं ताकि जो है करने में क्वेश्चन आसानी होगा। यहां लिख दे रहा हूं। ये वाला यहाँ पे पॉइंट है, ये आपका है। अब यहां से आपको कॉमन लेने में आसानी होगी। तो आप कॉमन लेंगे तो कौन कौन सा कॉमन है? ये दोनों में x कॉमन है और इस दोनों में x प्लस 4 कॉमन है। ये कॉमन है और ये x माइनस 2 भी कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए और जो कॉमन नहीं है उसको बाद में लिख लीजिएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं, यहां पे इसको एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा। x एक बार लिखेंगे, दोनों में है x इंटू x प्लस 4 है, x प्लस 4 हो जाएगा। x माइनस 2 और x माइनस 2 ये वाला बच रहा है तो इसको लिख लेंगे। तो जब आप इसको बगल में लिखेंगे तो गुणे में जाएगा। गुणा होगा तो इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 4 x माइनस 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, आपको इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आज यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले फर्दर वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।